हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूँ। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियाँ मैंने लिखी हैं, इसका जवाब हमें मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोपण लगाया था सरकार के ऊपर, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीबीसी के पास गए, और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। और ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सब हम एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, जो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी। मैं चाहता हूँ उसको आप जरा प्ले करना, 1 मिनट। छिपा जा रहा है। इसका मतलब यही होगा कि अमित शाह जो उनके अध्यक्ष है, वसुंधरा जी, उनको सही पिक्चर नहीं दे रही है। एक तरफ तो लोकपाल को भेज रही है फैसल अली खानों के आवेदन को रद्द करके, और फिर भी इनको करने नहीं दिख रहा है अमित शाह साहब को। और दूसरा जो 2.5 करोड़ में पकड़े गए हैं, उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा वो करप्शन। मॉरिशस रूट से पैसा आया है, ईडी जांच शुरू कर रहा है, फिर भी वो करप्शन नहीं दिख रहा है। उसका क्या कहना है? इसका मतलब है कि वो उनके बीजेपी अध्यक्ष हैं, इनको कुछ तो बोलना ही, इसलिए बोले। और करप्शन के पार हो गए राजस्थान। मुख्यमंत्री का प्रोटेक्शन पूरा रहा हम लोगों को, गलत लोगों को। IAS तक के अरेस्ट हुए, उनको बचा लिया गया, जमानत करवा ली गई, केस को दे दिया गया, लोकपाल ट्रांसफर कर दिया गया, सीबीआई को नहीं दिया गया। गलती आएगा। गवर्नमेंट वसुंधरा जी इन्वॉल्व है पूरी तरह। जिस प्रकार से जैसे शासन आई है, तब से बजरी माफियाओं के साथ साझगार करने का खेल खेला गया है। आम जनता समझ नहीं पा रही है, मीडिया समझता है तो उनकी परवाह नहीं की जा रही है, विपक्ष बोलता है तो उनको कोई चिंता नहीं है, और करोड़ों रुपए का लेन देन प्रतिमा हो रहा है, प्रतिमा। कल मैं आ रहा था हिंडोली से, तो टोंक जिले में एंटर करते मुझे नौजवान मिला, तो मिला कि बस्ती के ट्रकों ने यहाँ पर जाम कर दिया। तो मैंने शिकायत की जाके थाने के अंदर, तो उनकी बातें छोड़ो, मुझे दिन भर बैठा दें थाने के अंदर, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर। अब आप कल्पना करो, चोरी और छीना चोरी, बस्ती माफिया करने कर रहे हैं इलीगल, शिकायत करी थाने कहते हैं कि थाने में वहाँ पाबंदी पहुँचती है। मैंने टोंक आगे टेलीफोन किया कलेक्टर साहब को,
क्या मामला है। तो ये जो राज्य इस प्रकार का चल रहा है राजस्थान में, वो बहुत ही निराशाजनक भी है, अफसोसजनक भी है, क्योंकि भारी बहुमत दी है जनता ने। और अब दौरे चले 4 दिन के। शराब जो है, शराब वो भी बता दूंगा, शराब जो है उसमें जो बेईमानी हो रही है वो जग जाहिर है, कई बार मीडिया में आ चुका है। और सरकार बजी माफिया वाले क्या कर रहे थे उसके अंदर, जोधपुर के अंदर आप लोग छापते रहते हैं, दौड़ा कर पीट रहे हैं टीमों को। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि आपने जानबूझ के साल भर को छूट दे रखी है बजी माफिया को लूटने की, और पैसा कौन का ऊपर था, इसलिए आपने छूट दे रखी है। और तमाम आपने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, कुछ लोगों ने सुना है, 19 को किया, 16 को किया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये साल भर पहले आप कदम उठाते तो पूरा राजस्थान लूटता नहीं है। 5,000 की ट्रक जो है 30,000 40,000 बिक रही है, मकान को बना नहीं पा रहा है, और पूरी बंदी हुई है माइंस से लगा करके ऊपर तक। जब से अवैध खनन होता है तब से ट्रक किसकी होगी, किस रास्ते से जाएगी, और वो बंदी हुई है पैसा ऊपर तक पहुंचने की। ये आपने क्यों होने दिया, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है बजी माफियाओं ने। आप कल्पना करो कितना बड़ा वसुंधरा जी के संगठन है जो बजी माफिया पंपर राजस्थान के अंदर नीचे से ऊपर तक पहुंचे हैं। करोड़ों रुपए वो पैसा खर्च हो रहा चुनाव के अंदर। कि पूछो बजी माफिया अलग, शराब माफिया अलग, कितनी बड़ा नहीं, जमीन माफिया अलग। ये जो हालात किए हैं, इससे लोग समझ गए हैं कि आपकी चाल सही तो चेहरा ठीक नहीं है, आपकी चाल सही तो चेहरा ठीक नहीं है। लंबी कहानी है। और 5 करोड़ रुपए प्रति माह बड़ी माफिया किसको दे रहे थे, ये इसकी जांच का विषय है। प्रतिवर्ष नहीं, प्रति माह 5 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे थे, ये बताइए मुझे। आप हमसे पूछते हो कि बजी आबकारी के अंदर तो जिस प्रकार लूट मचे सरकार ने, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया। करप्शन के माध्यम से जनता की जेब से पैसा निकालो, शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, और पर दुकान 25,000 रुपए वसूल किए गए पूरे राजस्थान से। लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए इनके, वो पहले कहाँ गए मुझे पता नहीं। मशीनी को करप्ट कर दिए लोगों ने। खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था, खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है एमएसपी की, एमआरपी, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो, और वसूली शुरू हो गई। ऐसे कामनामे इन्होंने किए थे, उसको ठीक करने में हम लोग लगे हुए। बजरी के अंदर भी यही मामला है, अवैध खनन करो, 5,000 की ट्रक है वो 30,000 बेचो, 40,000 बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। 5 करोड़ रुपया प्रति माह पहुंचे ऊपर, ये स्थिति बनी थी। और पूरा सिस्टम जो था पुलिस का, माइनिंग का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का, वो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया उन्होंने, पूरे सबको करप्ट कर दिया। ऐसी हरकतें मैंने कभी देखी नहीं आज तक। आग लगी हुई दिल के अंदर, जिसका पूरा देश दुनिया ने देखा इनके कारनामों को, कैसे मॉरिशस रूट से पैसा आया, पैसा गया कैसे बाहर, कितना गया होगा। यहाँ के विषय यही होना चाहिए कितना करोड़ों अरबों में रुपया गया है, जो 5 साल की लूट बचे थी उस वक्त में। और मैंने कहा ना कि इनमें साथ है तो जो इनके खिलाफ केस चल रहे हैं कोर्टों के अंदर भी है, उनकी जांच करवा, क्योंकि पुलिस इनकी है, तो ये यहाँ जांच हो नहीं सकती मुख्यमंत्री के खिलाफ में, या मुख्यमंत्री के सहयोगियों के खिलाफ में, जिनके वरिष्ठ है या
कारपेट वाला मामला मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए और बेटे को भी। जिस रूप में आरोप लगे हैं कि पैसा मॉरिशस के रूप से आया है, नंबर 1 पैसा इनके धौलपुर में लगा है और 7 स्टार बनी है, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। पैसा कितना लगा है, कहाँ से आया, कैसे लगा है, जांच होनी चाहिए। बीच में सर बात जो आई थी केंद्रीय और इन्होंने जो आजादी के बाद में पहली गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री है देश के अंदर, पहला नागरिक होगा जो किसी दूसरे मुल्क के सरकार को ये कहे कि मेरे मुल्क के लोगों को मालूम नहीं पड़ा चाहिए कि मैं क्या आपको एविडेंस दे रही हूँ। आरोप लगते हैं भाई ये गोचर भूमि दबा ली राज परिवार ने धौलपुर के अंदर, महल का हिस्सा कॉमर्शियल करके दे दिया नेशनल हाईवे को। जमीन जो है महल के अंदर की पूरी जमीन वो गैर मुमकिन सिवाय चेक है, ये हम भी सुनते रहते हैं लोगों से कि जितने उनके ऊपर आरोप लगते हैं ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर होता है जब आपको डेमोक्रेसी के आधार पर राज करने का अवसर मिला है। हमेशा के लिए उनके खुद के हित में है, हमेशा के लिए वो सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। ग्राम आयोजन किया गया, 50-60 करोड़ फूंक दिया आपने राजस्थान में। ये जांच का विषय है, बिना टेंडर, बिना बिल, बिना कुछ भी किए हुए देते गए, मैं लुटाते गए। शानदार प्रोग्राम होना चाहिए, उद्योगपतियों को खुश करके भेजो आगे के इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे हमारे साथ अच्छे रहने चाहिए। अरे भाई सुनो, क्या होगा उसका, ये तो जांच होनी चाहिए, इसकी तो मेरा मानना है। पूछ लेना भैया, पूछ लेना। एग्रीगेट आयोजन 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एमओयू हुए 6,000 करोड़ रुपए, आया कितना 631 करोड़ रुपए, 631 करोड़ का। और पहले कितना खर्च किया, 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बड़े बड़े आयोजन किए गए। जो हमारी योजना थी उसको कमजोर करना ही इनकी गलती थी। भामाशाह योजना लाने नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने जब स्कीम लागू की थी हमने इसको स्टडी किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम चल रही थी भामाशाह की तरह, और उसमें करप्शन बहुत बड़े लेवल का था। पता पड़ता ही नहीं कौन सा इलाज कौन करवा रहा, कहाँ करवा रहा है, फिर उसके बिल पेश करो, तो उसमें डिफिकल्टी आ रही थी करप्शन की। इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए हमारी योजना, क्योंकि हमारे वक्त में लागू की, जैसे मैंने कहा इन्होंने हर हमारी योजनाओं को नाम बदलना या काम बदलना, कमजोर करना, यही काम किया 5 साल थे। इसलिए इस योजना को लेके आए। भामाशाह कार्ड पे जो है करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय वो भी है अपना आपके अंदर। क्यों बनाया कार्ड, आधार कार्ड था, क्यों बनाया गया? तो ये शुरू से ही करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है। मैं तो पहले से कह ही रहा था, अब आप नई बात बता रहे हो कि जो 106 करोड़ रुपए बकाया इसके है, उन्होंने पॉलिसी खत्म कर दिए। पॉलिसी मान लो वापस पेमेंट कर देंगे, वापस शुरू भी हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इसमें बहुत भयंकर करप्शन होता है और करप्शन को रोक नहीं पाता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है इनके फैसले। बड़े घोटाले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। व्यापम घोटाला अलग हो गया, रमन सिंह जी का वहां अलग घोटाला चल रहा है, यहाँ का तो खुला खाता है मॉइस्चर रूट से। तो मैंने कहा वसुंधरा मॉडल जो बना है देश के अंदर, इसको या तो अपनाना चाहिए केंद्र सरकार को। जिस रूप में पैसा आया है चेक से, 10 रुपए का शेयर लगभग 1 लाख में बिका है, ये मॉडल नया मॉडल है। सब्सिडी कंपनी इंडियन कैपिटल्स कंपनी जो है, उससे जो हमने पूरी रिफाइनरी का भवन बनाया था, उसकी बजाय प्राइवेट कंपनी को आपने 4 साल बर्बाद कर दिए और लोग गुमराह कर रहे हैं सत्य बोल करके 40,000 करोड़ बचा दिए। कोई प्राइवेट फर्म को जगह दे दी किचन गवर्नमेंट रिफाइनरी का। भारत सरकार की कंपनी ओएनजीसी या एचपीसीएल, राजस्थान की कंपनी नहीं बनाई कंपनी राजस्थान गवर्नमेंट, उनके पीछे समझौता था।
लेन देन वाला था राजस्थान और केंद्र के बीच में है, तो किसको पैसा दिया जाएगा बेचारा? कोई उनको पूछ ले कारपेट कहाँ गया तो भड़क जाती है, जैसे भड़क गई पत्रकार पर काला काला क्या ब्लैक पेपर हमारे किताब में जब निकाला था, एक पत्रकार ने पूछ लिया भाई कि वो कारपेट कहाँ गिरे जाए, भड़क के सीधे बाहर आया। तो ये भड़कने की जो आदत है उनकी वो इसमें भी रही है। बजट पेश कर अब साथियों, ये जो करप्शन को लेकर गहलोत साहब ने जो बातें बोली हैं, इससे कहीं ज़्यादा मैंने भी बोली थी और हमने मिलकर बोली थी। और मैं समझता हूँ अब समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है। और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमा निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में निकल कर आता है कि कोई दोषी नहीं था या करप्शन नहीं हुआ था, तो हम मान लेंगे गहलोत जी और मैं दोनों झूठे थे या हमारी बात गलत थी। लेकिन जब जांच नहीं होगी, जब तथ्य सामने नहीं आएंगे, जब इंक्वायरी नहीं होगी, जब केस रजिस्टर नहीं होगा, जब तफ्तीश नहीं होगी, तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को? अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे। इसलिए मैंने तो चिट्ठियाँ लिखी और आज साल भर से ज़्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था और उस समय जब हमने बात रखी थी तो जनता को, पार्टी को, वर्कर्स को, देश को ये हमने आश्वासित किया था कि हम बिना भेदभाव के जांच करवाएंगे। और हमारे पास उस वक्त पूरा तथ्य हमारे पास है। हम विपक्ष में थे, जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे। तो मैं नहीं मानता हूँ कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए मैं ये आपसे भी, आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूँ कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोग कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगें कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं।